हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एचएससी रिवीजन सेशन। इस बार हम लोग उसी सॉल्यूशन चैप्टर को आगे लेके जाएंगे और बिफोर वी टेक इट अहेड, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड also if you want any topic to be revised prior to my sequence of revising or making videos, you can let me know in the comment box. और प्लीज अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए because that will help me also to improve. ओके, तो आज के लिए मैं आपका दोस्त सोल्यूशन चैप्टर को आगे लेके जा रहा हूँ। लास्ट सेशन में आपने लास्ट शॉर्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोग ने टाइप ऑफ सोल्यूबिलिटी और उसके फैक्टर्स देखे। आज हम लोग थोड़ा उसके आगे जाते हैं। आगे जाने का मतलब है सिंपल, हम लोग करेंगे राउल्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट। तो आज कोशिश रहेगी कि मेरी ये सारे टॉपिक कवर हो। सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो जब आप वेपर प्रेशर कहते हो ना, वेपर प्रेशर, what do you mean by vapor pressure? तो before I write the definition, let us see a simple meaning और उसका एक्टिविटी बेस्ड। सपोज मेरे पास एक सील्ड कंटेनर है, ठीक है, और यहां से मैंने उसको साइड आर्म ट्यूब दिया हुआ है। साइड आर्म ट्यूब दिया हुआ है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर द डायग्राम। और इसको मैं थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आपके लिए अच्छा हो जाए। तो कलर मैं इसको पिंक दे रहा हूं यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे कोई सोल्यूशन भर के रखा है, so this is some solution already present here, and if I take a liquid in this solution, तो let us take a liquid in this beaker, और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड ले लिया है। बहुत ही सिंपल है। और आप इसको हीट कर रहे हो। अभी मैं हीटिंग के लिए बर्नर वगैरह नहीं कर रहा हूँ, समझो कि वो हीट हो रहा है। और जैसे जैसे ये हीट होगा ना बच्चों, तो क्या होगा, इसमें से वेपर्स निकलेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में यू कैन सी some vapors are going up and they are traveling towards upward side, and what happens, they get condensed on the walls of the container and they become a droplets and come settle down. तो स्टार्टिंग में ना इवेपोरेशन का रेट धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही कंडेंसेशन भी बढ़ते जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स ऊपर जाएंगे कंडेंसेशन। तो एक कंडीशन आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पे बहुत ज्यादा वेपराइजेशन होगा और कंडेंसेशन भी होगा। तब जाकर कोई वेपर्स यहाँ पे इस सरफेस पे जमा हो जाएंगे and they will exert a pressure, and you can see that the liquid is coming on the upper side here from this side. ये जब ऊपर की तरफ आएगा ना, ये आपका क्या हुआ, इस वेपर्स ने जो यहाँ पे गैदर हुए थे, दे हैव प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। उस वेपर को उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। दैट इज सिंपल मीनिंग, द वेपर द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid is always a vapor above the solution। याद रखना। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसको राउल्स लॉ ने एक अलग तरीके से ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि अगर आपने मिक्सचर लिया गैस का, सपोज मेरे पास एक कंटेनर में गैसियस मिक्सचर है, ये एक गैस मॉलिक्यूल है और दूसरा एक गैस मॉलिक्यूल मैं इधर ले रहा हूं ऐसे वाला। तो ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये गैस मॉलिक्यूल अंदर इस कंटेनर के अंदर आराम से घूम रहा है, यहां वहां यहां वहां। तो जब आप इसका प्रेशर निकालने चाहेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट to calculate the pressure of mixture of gas, because every individual gas is have their own mixture pressure inside that। तो अंदर जब मिक्सचर होता है ना, तो मैं किसी एक गैस का प्रेशर नहीं कैलकुलेट कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। द प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, याद रखना। तो अगर मैं समझू ये एक्स वाले ए है गैस मॉलिक्यूल और ये पिंक वाले बी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी विल कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली टुवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर। तो मैं लिख रहा हूं, लेट पी ए बी द पार्शियल वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन बी इन मिक्सचर। ओके, या इन सोल्यूशन आप लिखो।
PB is the partial pressure of B in mixture या in solution। तो अगर ये इंडिविजुअल होंगे, अकेले होंगे, समझो अलग अलग कंटेनर में थे अकेले, मैंने मिक्स कर दिया, तो इंडिविजुअल उनका जब रहेगा तो वो P0A, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, एंड P0B इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। और इस मिक्सचर में मैंने कितना क्या डाला है तो वो भी लिख लेते हैं। XA is a mole fraction. Mole fraction is a way of expressing concentration. Mole fraction of A in solution या mixture. XB is the mole fraction of B in solution. तो इस तरह से वो चीजें हैं। तो बहुत आसान होता है। PA is a partial pressure of A उस मिक्सचर में, PB is a partial pressure of B अगेन उस मिक्सचर में, P0A जब A अकेला था सिंगल प्योर, P0B जब B अकेला था सिंगल प्योर, और XA उस मिक्सचर में A कितना है और उस मिक्सचर में B कितना है वो है XB। इट्स अ मोल फ्रैक्शन, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द वैल्यू क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है वो। अब इस पार्ट में मिक्सचर का मैं पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर कैसे निकालूं, तो बहुत ही सिंपल है। इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर विल बी PA प्लस PB, बट प्रॉब्लम ये PA प्लस PB निकालेगा कैसे कोई, तो उसके लिए आपको राउल्ट्स लॉ दिया हुआ है। राउल्ट्स लॉ क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो अगले पेज पे जाता हूँ, ये समझो, और मैं अगले पेज पे जाता हूँ। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, या लिख लेना है तो लिख लो स्क्रीनशॉट लेके बाद में बुक में। मैं जस्ट कुछ सेकंड के लिए वेट करता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। करेक्ट है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आया है राउल्ट्स लॉ। वाह क्या बात है, ये राउल्ट्स लॉ बहुत ही इजी है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर, ध्यान देना बच्चों, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, the partial pressure of any component in a mixture is a product of, product यानी multiplication, product of vapor pressure of pure component, vapor pressure of pure component and its mole fraction in that mixture, and its mole fraction in that mixture। क्या बात है, करेक्ट है, ऐसे होता है। ओके, तो ये राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूं मुझे PA का वेपर प्रेशर निकालना है, तो इट विल बी P0A XA। सी, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ उस कंपोनेंट का प्योर कंडीशन वाला, वो P0A है, मतलब A के लिए, और उसी का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो PB क्या हो जाएगा, P0B XB। इतना आसान है, देखो कितना आसान है या, अरे ये सब तो मुझे आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह से आपको करना है। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकाल रहा था मैं, PA प्लस PB दोनों का वेपर प्रेशर एडिशन करना है। करेक्ट है। तो दोनों का वेपर प्रेशर अगर मैंने एडिशन किया तो बहुत ही सिंपल करना है मुझे आगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार, और क्या करना है, P0A XA प्लस P0B XB। अब मैं इसको या तो XA को मैं 1 माइनस XA ले लूं, या तो XB को मैं 1 माइनस XA ले लूं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये चीज, सिंस किसी भी कितने भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का एडिशन शुड बी इक्वल टू 1। किसी मिक्सचर में अगर 4 कंपोनेंट है A B C D, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ D शुड बी इक्वल टू 1। अब इसमें तो दो ही है, तो इसलिए A और B का मोल फ्रैक्शन मिलकर एक होना चाहिए। तो आइदर XA को 1 माइनस ले लो या तो XB को 1 माइनस XA ले लो। तो मैं क्या करता हूं, मैं XB को ले लेता हूं, ये XA, P0B इसको यहाँ पे 1 माइनस XA डाल देता हूं। तो ये हो गया P0XA प्लस P0B, अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो इट विल बी लाइक दिस। तो मैं इन दो टर्म से XA कॉमन निकाल लूं, तो XA P0A माइनस P0B
प्लस P0B। ये आपका सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डेरिवेशन हो गया फॉर अ मिक्सचर विथ टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स। फॉर अ मिक्सचर विथ टू वोलाटाइल। वोलाटाइल यानी क्या भाई साहब? वोलाटाइल यानी वो जो हवा में उड़ जाता है। जैसे नॉलेज होता है, पढ़ाई होती है, उड़ जाती है, आज पढ़ा कल गायब, इसीलिए रिवाइज करना होता है। तो पढ़ाई जैसे वोलाटाइल होती है, बट एक बार नॉलेज हासिल किया ना तो फिर वो पढ़ाई कभी भी नहीं जाती है, याद रखना। तो आप जो पढ़ाई करते हो ना वो वोलाटाइल टाइप की होती है, क्योंकि आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हो। तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है आपको, समझना है बात को कि यार ये क्या बोल रहा है। राउल्स लॉ को जो बोल रहा है उसी को अप्लाई करना है दिमाग से। हम लोग तो ज्यादा इवॉल्व है ना, तो हमारे पास दिमाग ज्यादा है, तो सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। तो ये रहा राउल्स लॉ, इसको आप पढ़ लो। फिर अगले वीडियो में इसका मैं, अगर एक वो कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल होगा तो क्या होगा वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझो, राउल्स लॉ कहता है कि किसी भी मिक्सचर में से किसी एक का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ उसका प्योर कंपोनेंट इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और जैसे जैसे वो आगे जाएगा डेरिवेशन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खुल जाएगा। So all the best to all of you to study. Please do like, share and subscribe to the channel. YouTube चैनल जिसका नाम थोड़ा सा मराठी में है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमची शाळा, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको और पीछे 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 वीडियो आते रहेंगे और सक्सेस भी मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल। फिलहाल तो बाय बाय।